नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन फिलहाल आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। तो लेट्स से देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। भैया आप जानते हो सेजिटेरियस, आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है। इनके पास और ऑप्शन भी है लेकिन ये आप पर फिदा है, ये भी आप जानते हो। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है आपके दिमाग में कि इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, आपको लग रहा है कि ये हर किसी के साथ बोल लेता है, हर किसी के साथ बात करता है, इनके मन में क्या है, क्या ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट देता है या नहीं। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ ये आप ही को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। रिश्ता जिस तरीके का था, चल रहा था, उस तरीके के ही रिश्ते को रखना चाहते हैं। खास करके अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, दिखाई तो वैसा ही दे रहा है कि आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। बहुत सारे लोग हमें गाली देंगे क्योंकि पहले भी एक जना बोला था कि आपके हस्बैंड अगर ऐसा करते तो कार्ड जो आएगा वही तो बोलूंगी ना। तो ये अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी में हो तो भाई ये आप ही के बारे में सोच रहा है। अगर आप शादीशुदा हो तो ये थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहा है, आपको करंटली बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। किसी भी सिचुएशन में आप इनके साथ हो, अगर आप शादीशुदा हो तो नहीं सोच रहा है। अगर थर्ड पार्टी में हो, लव रिलेशनशिप में हो तो ये सोच रहा है आपके बारे में और आपके तरफ आने के बारे में भी सोच रहा है। आपसे बात नहीं हो रहा है, इनकी नींद हराम है, रात को सो नहीं पा रहा है, लेकिन ये आपको भूले भी नहीं है और आपके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं सेजिटेरियस, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। तेरे
द हायरोफेंट फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप रिश्ते छोड़ के ना जाए, आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आप इस रिश्ते से डरे नहीं, रिश्ते छोड़ के ना जाए। ये कमिटेड रिश्ता है आपके साथ अगर आप शादीशुदा हो, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो भी आप ये रिश्ते छोड़ के ना जाए। रिश्ते में ऐसा नहीं है कि आपका जो है इम्पोर्टेंट खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, हो सकता है इनसे दो रिश्ते संभला नहीं जाता है, हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है, ना कि रिश्ते छोड़ के मूव ऑन कर जाना, रिश्ते से डिस्कनेक्टेड रहना। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ जुड़े हैं और इनके लिए ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है। चाहे आपका इनके साथ शादी का रिश्ता हो और ये किसी और के साथ भी रिश्ते में है तो भी ये शादी को इम्पोर्टेंट देता है, और अगर ये शादीशुदा है फिर भी आपके साथ रिश्ते में है तो भी ये उस रिश्ते को भी एक कमिटेड रिश्ता मानता है ये इंसान। आपको गुस्सा करके रिश्ते छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैच्योरिटी दिखाइए। हमेशा टेम्परामेंट हमेशा मतलब जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, रेस्टलेस एनर्जी में रहना, ये सही नहीं है। पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना भी एक हुनर होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देखिए फिर से टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, तब भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था। दूर से अट्रैक्ट करना, दूर से फॉलो करना, दूर से चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। आप दूर से किसी चीज को कितना हसीन देखते हो, सामने जाओगे आपको सच्चाई पता चल जाएगा। जैसे दूर से हम बहुत सारे लोगों की चेहरे देखते हैं मेकअप मेकअप में ढका हुआ है, आप सामने जाइए मेकअप जब उतर जाएगा तो कैसे लगेंगे आपको, तब आपको पहचान में भी नहीं आएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनका जो सिचुएशन है टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस। आपको लग रहा है ये खुश है, आपको लग रहा है ये इंसान खुशी है, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप में मस्त है, खुद को ग्रूमिंग कर रहा है, अपने लिए बहुत खुश है। लेकिन ये इंसान जगलिंग भी कर रहा है भाई, दो रिश्तों में क्या करे। एक तरफ आपका प्यार आकर्षण, दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी। तो ये कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे अपने तरफ से जितना हो सके, और एक स्टेबल एक्शन भी लेंगे और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे जितना ये खुद से कर पाए। क्योंकि इनकी जो अ, बाहरी जो सिचुएशन है आप उसको देख रहे हो, अंदर से ये जूझ रहा है दो रिश्तों में, सिचुएशन में। तो ये अपने तरफ से कोशिश कर रहा है पेशेंस रख के रिश्ते को जुड़ने की। ये एक्शन लेंगे। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, सजिटेरियस हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप खुद सजिटेरियस हो, किसी सजिटेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है। देखिए सजिटेरियस आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अ, अगर आप कुछ छुपा रहे हो, चुप हो, तो ये सही है।
अगर कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, हो सकता है वो आपकी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ पर फ़ोकस करें। आपसे छुपा रहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगी, लेकिन जो आपको दिया जा रहा है ना, जो आपको सम्मान, प्यार जो दिया जा रहा है, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। तो ये आपको सही करना पड़ेगा कि आप किस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में, आप परेशानी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, मैच्योरिटी के साथ सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो आपको सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब आप कहिएगा कि मेरे साथ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या ये सही है? तो इसमें मैं कहूँगी कि उसमें भी आपको थोड़ी-सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत होगी इस वक़्त। रोने-धोने से अच्छा है कि आप समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।